दूसरा इसका राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक पहलू यह है कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और जो हिंदुत्ववादी राजनीतिक तंत्र है, उसमें अब लड़ाई इस बात को लेकर यह हो गई है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाके बैठेगा, कौन बीजेपी का सर्वोच्च नेता होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, इसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह तीन सबसे सशक्त दावेदार हैं। ऐसे में बार बार जो ये बात कही जा रही है कि अगर 2027 के विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ अगर बहुत मजबूती के साथ उभर कर आते हैं और तीसरी बार भी अगर चुन लिए जाते हैं मुख्यमंत्री, तो फिर नरेंद्र मोदी की तरीके से उनको कोई रोक नहीं पाएगा बीजेपी का सर्वोच्च नेता बनने में और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में। ये बात अमित शाह जी को कभी पसंद नहीं आएगी। लिहाजा पर्दे के पीछे जो बातें कही जा रही हैं, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं, अफवाहों का दौर चल रहा है कि कहीं ना कहीं इन सारे घटनाक्रमों के पीछे संचालन करने का काम या तो अमित शाह कर रहे हैं या उनके तई कोई और कर रहे हैं। इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं होगी, न इस बारे में किसी चीज को बड़े दावे के साथ कहा जा सकेगा। और इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत क्या है। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत है उनका साक्षात हिंदुत्ववादी होना। यानी चूंकि वो गोरक्ष पीठ से आते हैं, वहां के महंत हैं, इसलिए उनके हिंदुत्व पर किसी तरीके का कोई विचार हो ही नहीं सकता।